हाँ, भजन जरूर जीवन में होना चाहिए। ठाकुर जी भी करते हैं, बड़ी सुंदर गाय ब्राह्मणों को दान करते हैं। ऐसी गाय नहीं कि घर में किसी काम लायक ना हो तो बोले क्या करे, बोले पंडित जी का बुलावा, एक दिन कथवा सुन ले, अब पंडित जी को के साथ भेज दे, अब जाए पंडित जी ले जाए। इसीलिए गाय दान ब्राह्मण भी नहीं ले रहे महाराज। याद रखिएगा, बिना गाय दान का मोक्ष नहीं मिलने वाला। दान करोगे तब, जब होगी तब ना। आज तो लोग बकरी पालने लगे महाराज। शास्त्रों में ना मध्य प्रदेश की, मेरी जो ये शरीर है मध्य प्रदेश का अयोध्या, तो हम शिक्षा अध्ययन करने आए हैं। हमारे यहाँ जिसके घर में बकरी बंध जाती है उनके यहाँ लोग समाज से हटा देते हैं। हाँ, आना जाना जो न्योता नहीं होता है सब बंद कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे नाना श्री जी थे, बहुत बड़े आचार्य थे। एक ब्राह्मण का कन्या का तिलक लेकर गए थे, लगुन जिसे आप कहते हैं। गए तो ब्राह्मण घर में बकरी दिखी, नाना जी कहे कि इसको यहाँ विवाह मत करो, क्योंकि ये ब्राह्मणत्व से गिर चुका है महाराज। ब्राह्मण की घर की सेवा है, शोभा है गाय, ब्राह्मण, तुलसी, शालिग्राम, ठाकुर जी। महाराज जिसके गाय घर में गाय रहती है उसके घर ग्रह का ग्रह वास्तु कभी खराब नहीं होता। महाराज गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। हाँ, मंत्रों में प्रधान है। और महाराज गायत्री उन्हीं को जाप करनी चाहिए जिनके जनेऊ हो। और जनेऊ ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही बस पहनते हैं, नहीं, चारों वर्ग के अलग अलग सूत्र हैं ना, अलग अलग उसकी संध्या करने की विधि है। हाँ, न पहनी वो आपकी इच्छा है। जनेऊ सबकी होती है महाराज, और जिसके पास ना हो तो ब्राह्मण से, जब विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनना था, ब्राह्मण से उन्हें संतोष, उन्होंने जनेऊ दान लिया था। और माताओं को गायत्री जाप मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ गायत्री पीठ चलते हैं, इसमें सबको मंत्रों में प्रधान महाराज बहुत तेजस्वी होता है। उसी गायत्री मंत्र में 24 श्लोक है। दूसरी बात, माइक में नहीं पढ़ा जाता। तीसरी बार रात्रि में गायत्री मंत्र का भी मंत्र नहीं उच्चारण किया जाता, इसलिए हम बोल नहीं सकते। साउंडों में चल रहे महाराज गायत्री मंत्र, वो जप मंत्र है, गायन मंत्र नहीं है। मंत्र जो होता है जप होता है, कीर्तन नाम गायन होता है, मंत्र जप का है, आराधना का है। इसीलिए हमारे भारत भूमि में गुरु मंत्र की वो पड़ी है, जिसको लेना हो गुरु मंत्र से भाई जानोगे तभी तो करोगे। हाँ, जानोगे नहीं तो मंत्र का जाप करो कैसे? तो हमारे यहाँ भारत सनातन में गुरु मंत्र की प्रक्रिया चल रही है। और ज्ञान होना अलग चीज है, लेकिन महाराज हम अपने सनातन धर्म को सभी भंग कर रहे हैं। भागवत के महात्म्य में जब लिखा है कि व्यासपीठ का अधिकारी कौन होना चाहिए, वैष्णव विप्रो चा वेद शास्त्र शुद्ध। महाराज माताएं बहनों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। शास्त्र विरुद्ध ज्ञान होना या अर्जन प्रवचन करना एक अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में देवर्षियां कथाएं नहीं करती, देवर्षि करते थे, है ना।
देवर्षीय का अर्थ था यज्ञ में सहायक होना, यज्ञ करता नहीं। इसे तुलसीदास जी लिखे हैं कि नारी के बिना, पुरुष के बिना नारी की शोभा नहीं है। उन्होंने लिखा है तो भाई जो लिखा है उसको सत्यता मानना चाहिए। माताएं, हालांकि यत् नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र ये भी कहता है जिस घर में नारियों का अपमान होता है ना, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता है उसे, जहाँ नारियां न हो उसे घर नहीं कहते। इतने नहीं महाराज, जिस आंगन में कन्याओं का पैर न चला हो, जिस आंगन में घर में ब्राह्मणों को संतों के चरण न पड़े हो, जिस उस घर में गाय न जाती हो, उस घर को घर नहीं श्मशान की भांति कहा जाता है महाराज। हाँ, ये पूजनीय है, इसमें कोई वो नहीं है, इसलिए स्त्रियों से प्रणाम कराया भी नहीं जाता महाराज, बहुत दोष लगता है। स्त्री से प्रणाम, कन्याओं से प्रणाम नहीं कराना चाहिए। अति शिशु अति वृद्ध, जो बहुत छोटा हो और जो बहुत वृद्ध हो गए, कन्या, ब्राह्मण को प्रणाम नहीं कराया जाता, ये सदैव देवतुल्य है। और हम सबके बीच में आप लोग दर्शन कर रहे हैं, देवतुल्य माता जी भी विराजमान है, तो ये इनसे प्रणाम नहीं कराना चाहिए महाराज। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता है महाराज। हाँ, बढ़िया संध्या पूजन प्रतिदिन 84 शुद्धियों गहुए का ब्राह्मण को दान करते हैं और घी के बर्तन में अपना मुखारबंद देखते हैं। फिर सुधर्मा सभा में प्रवेश करते। एक दिन की बात है, राजसभा में एक मनुष्य आया, उसने भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन राजाओं का पता चलो झांकी में कितना देर लगी कहेंगे महाराज। उन राजाओं के उनकी संख्या 20,000 थी महाराज। जरासंध बंदी बना दिया, जरासंध के बंदी बना लेंगे, पर उस दूत ने दुख निवेदन किया महाराज। जब किसी को दुख होता है ना तो भगवान के शरणागति में जाता है, बस सुख में भूल जाता है। आपके यहाँ मंगल कार्य होता है, जो आचार्य आते हैं वही भोजन नहीं करते, बाकी सारा संसार खाता है। इसका मतलब पता क्यों? या तो भोजन करे तो अपना धर्म नष्ट करे, या तो बेचारा सारी रात्रि भूखा होकर आपका विवाह मंगल कराए, है ना। जिस कार्य में आचार्य का सम्मान ना हो वो कार्य कहां से व्यवस्थित हो सकता है? नहीं हो सकता भैया, क्योंकि उसी के मंत्र से ही मंगल कार्य होना है। तो सब दिखावे की दुनिया है महाराज, जो मंगल कार्य है उन्हीं के मंत्र वेद मंत्रों से ही होना है ना। विवाह का मुख्य मुहूर्त होता है कन्यादान का, बाकी ये सब आगे पीछे जो है सब सहायक मुहूर्त है। सहायक मुहूर्त को विशेष भी नहीं देखा जाता, लेकिन कन्यादान का मुहूर्त जरूर विशेष देखना चाहिए, है ना। और शास्त्रों में तो रात्रि विवाह का प्रचलन ही नहीं है। वेद कहता है अर्धरात्रि राक्षसी काल लग जाते, पर वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। जब महाराज वेद का उच्चारण नहीं होगा तो विवाह कैसे होगा बिना वेद मंत्रों से? ये जो रात का प्रचलन है महाराज विवाह का, जब हमारा अपना देश मुगल सरकारों से ग्रसित था, गुलाम था, तब उसमें विवाह होता था चोरी से रात्रि में, कि हमारे बहू बेटियों को उठा न ले दिया जाए, इसलिए रात्रि में विवाह का प्रचलन हुआ था। रात्रि विवाह नहीं है, विवाह सूर्य अस्त होने से पहले का है। हम अस्त के पुजारी है महाराज, अस्त के पुजारी नहीं है, उदय के पुजारी है हम।
हम लोगों की जो दिन की चर्या 12 बजे रात्रि से चालू नहीं होती है, वह प्रातः काल सूर्योदय से चालू होती है। और जो पंचांग चलता है ये जनवरी से नहीं चलता है, या तो कैलेंडर चलता है। जिसको भरोसा ना हो तो देख लीजिएगा, पंचांग है मेरे पास। चैत से चलता है, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अगहन पौष माघ। वैशाख पूष चल रहा है, माघ आएगा, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। ये अब पूछ लिया जाए तो मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे 90% को अपने हिंदी महीना पता नहीं। किसको किसको पूरा पता है, हम सुन भी लेते। हाँ अच्छी बात। देखिए ये देखिए आप बाहर की चीजों को अपना रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन आप अपने धरोहर को मत छोड़िए। जिस दिन आपकी धरोहर छूट जाएगी महाराज, आप कंगाल हो जाएंगे। महाराज दूत ने भगवान से कहा, दूत ने कहा भगवान वनबंदी राजाओं ने आपसे प्रार्थना की है कि हम तो आपके चरणों की शरण में हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन चाहते हैं। महाराज आप कृपा करके उनका कल्याण कीजिए। श्रेष्ठ गुरु जी कहते हैं, परीक्षित वनबंदी राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि परम तेजस्वी देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। और महाराज जब देवर्षि नारद कहीं जाते तो क्या करते हैं, बीड़ा बजाते हैं। अब बीड़ा बजाते बजाते क्या बोलते हैं, श्रीवन नारायण नारायण नारायण। आगे करेंगे कीर्तन, आपका टेंशन ले रहे। हाँ अभी हमारे दिवाकर जी आप लोगों सुंदर झांकी यशोदा जी सुदामा जी के दर्शन करना है ना। हाँ एक बात है, सुदामा कहने पर भले कोई न से गलती से सौदा निकल गया होगा, हंस लिए होंगे। व्यास जी को देखिए हमारे पढ़ी है महाराज। निवेदन करो भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही महासभासदों के उन साथ उठ खड़े और सिर झुकाकर उनकी वंदना की। अब देवर्षि आसन स्वीकार करके आराम से बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, देवर्षि आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, इससे हमें बहुत ही लाभ है। इसमें हमें घर बैठे ही सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोगों में ऐसी कौन बात है जिसे आप जानते हो नहीं हो। अतः आपसे हम यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या करना चाहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, सर्वव्यापक अनंत प्रभु आप इस विश्व के निर्माता और इतने बड़े मायावी है कि बड़े से बड़े माया ब्रह्मा आदि भी आपकी माया का पार नहीं पा सकते। बड़े मायावी है महाराज, मैं तो केवल आपका बारंबार नमस्कार करता हूँ। सत्य भी है महाराज, कौन कितना गुणगान करेगा, कितना भगवान के पास जाएगा। हाँ आप स्वयं परम ब्रह्म हैं, आप मनुष्य की लीला का मात्र करते हैं, कृपया मुझे से पूछ रहे हैं। अरे आप परम प्रिय भक्त दृष्टि क्या जानना चाहते हैं, यह बात तो मैं आपको सुनाता हूँ। वे इस समय सर्वश्रेष्ठ राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप कृपा करके उनकी अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। महाराज भगवान उस श्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा आप दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवताओं यशस्वी नरपतियों को एकत्रित करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धर्मा सभा में जितने भी यदुवंशी बैठे हुए थे चाहते थे कि पहले मगध देश पर चढ़ाई करके जरासंध को जीत लिया जाए। राजस्व यज्ञ तभी किया जाता है महाराज जब सभी राजा आपके अनुकूल हो, समर्थन दे। सरकार तभी न बनेगी जब सभी बहुमत
देंगे। और इधर उधर विधायक जी चले जाते, सरकार पलट भी जाती है। हाँ, सरकार कैसे बनेगी जब सभी राजा सम्राट कैसे बने? राजा सम्राट हुए जो जिनको सभी राजाएं मानते हैं, जिनको आराध्य मानते हैं, मतलब सभी राजा मिलकर सम्राट बनाते हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, प्रिय उद्धव जी, नारद जी को बहुत कुछ पसंद नहीं आई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, प्रिय उद्धव जी, तुम मेरे हितैषी हो और शुभ समृद्धि देने वाले हो। अब आप ही बतलाओ कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। उस समय उद्धव जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह देते हैं। हमारे भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारते हैं और ब्राह्मण का भेष बनाकर, कई लोग हैं, फिर हम बाद में सुनाओ। महाराज ब्राह्मणों को भेष बनाकर जरासंध के राज्य में भगवान पहुंचे। भिक्षा के जैसे ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध ने कहा, क्या चाहिए महाराज? महाराज भगवान जरासंध से युद्ध की याचिका करते हैं। जरासंध को बड़ा अजीब लगा। महाराज युद्ध की याचना कोई ब्राह्मण और हमसे, बोले कि तुमको अपने प्राणों की प्रियता नहीं है क्या? भगवान ने कहा, आप भिक्षा देने आए हैं, मांग रहा भिक्षा दीजिए, आप जो कह रहे याचिका दीजिए। जरासंध ने कहा कि हम ऐसे आते जाते किसी से युद्ध थोड़ी लड़ने लगेंगे, आप बताओ क्या है? भगवान ने कहा, जब रणभूमि में होती है तो उसके सिर्फ जो पहचान उसके बाण है, उसका बल ही बताता है। महाराज एक योद्धा की ये शोभा नहीं देता कि कोई आपके युद्ध की याचिका करे और आप उससे उसका जात करो पूछने लगे। नहीं महाराज, भगवान ने कहा, जरासंध भी पहचान गए। बोले देखो, तब तो मुझसे पहले ही रथ छोड़ के भाग चुके हो। अर्जुन को दुबले पतले देखे, बोले ये ठीक नहीं है। भीम है ना, हमारे भी साथ एक भीम भैया थे, है ना, बहुत खीर खाते हैं। महाराज बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई बात होती है आप देखते होंगे, मैं इन्हीं को कहता हूं, बहुत मानते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, मेरे बहुत प्रिय अनुज है। ऐसे नहीं है अनुज की मेरे यहाँ से, मैं तो मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की है, लेकिन स्नेहबद्ध बना हुआ है नारायण की कृपा से। महाराज अब मलयुद्ध की याचिका हुई, मलयुद्ध चालू हुआ, जरासंध का वध हुआ। कितना देरी है, कितना देरी बन गई, आसन वासन लगवाओ। महाराज इसके बाद बहुत सुंदर सुंदर कथा है। राजस्व यज्ञ हुआ। राजस्व यज्ञ में प्रथम पूज्य भगवान की पूजा के लिए, अग्र पूजा के लिए कहा गया। शिशुपाल ने विरोध किया, बहुत गाली सुनाया महाराज, लेकिन भगवान ने वचन दिया था कि हम बुआ से कि हम इसके 100 अपराध क्षमा करेंगे। जैसे ऐसा हुआ, भगवान ने कहा सावधान, जैसे 101 हुआ, गोविंदाय नमो नमः। भगवान का पार्षद था शिशुपाल, जाके भगवान के चरणों में हृदय में बैठ गया। महाराज
है ना। धीरे धीरे आगे बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं भगवान। कथाओं से जाना नहीं चाहिए। हाँ, बैठ जाइए आप लोग भी। सो गए क्या? चलिए, बोले सीताराम। महाराज अब आगे आपके भगवान के प्रिय सखा की कथा सुनाता हूं। प्रिय सखा कौन है भगवान को बताइए? कौन है? अरे जोर से बोलिए। सुदामा। जानते हैं लोग, जब लोग बोलते हैं तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्या कह रहे हैं, लेकिन जब जोर से नहीं बोलेंगे, हम जब तक चेहरे में समझ नहीं आएगा तब तक बोलवाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। आप लोग धैर्य रखिए, बस कुछ ही क्षणों में सुदामा आप लोगों के बीच आ रहे हैं। उधर मत देखिएगा, जब आ जाएंगे तब देखिएगा। और सबसे भिक्षा मांगने जाएंगे, सब लोग भिक्षा भी देना, लेकिन कोई उठेगा नहीं। अपनी जगह बैठकर जाएंगे आप लोगों के पास। हाँ, लाए हो कि भिक्षा उच्छा की नहीं? अरे वो 12 नहीं, वो तो जमा हो गए, जो आपकी श्रद्धा होगी। आप लोग यथार्थ समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत होशियार है भैया। हाँ, कहते भैया यूपी में जाना तो सोच समझ के रहना। हमारे एक मित्र थे उत्तर प्रदेश के, कहते थे कि वहां से आए हो मध्य प्रदेश से, जब देखे तब अकड़े रहा तो हास्य प्रसंग था मित्र, है ना। महाराज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी और परम मित्र थे। वे बड़े ही ब्रह्मचारी, ब्रह्मज्ञानी, क्षमा करें, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म शांत और संग्रह परिग्रह थे। सहपाठी नरखर के जो कुछ भी मिलता था उसी से जीवन चलाते थे। संसार करता है महाराज, क्या करें, मजबूरियां हो गई होंगी। आपकी कथा सुनिएगा ना सुदामा की। सुदामा से ज्यादा शायद ही किसी के संसार में मजबूरियां विपत्तियां आई हो, लेकिन उन्हें अपने धर्म का परिवर्तन नहीं किया। धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा, अपने उन्होंने ब्रह्मत्व को नहीं छोड़ा। महाराज